हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू मेडिकल कॉलेज अब शहीद नीलांबर पीतांबर मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। पलामू का मेडिकल कॉलेज अब स्वतंत्रता सेनानी शहीद नीलांबर पीतांबर के नाम से जाना जाएगा। गढ़वा में झामुमो की ओर से आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। इस मौके पर गढ़वा के इंदिरा गांधी पार्क में निर्मित घंटाघर का उद्घाटन किया। साथ ही 54 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित जिले के नए समाहरणालय भवन का शिलान्यास भी किया। इधर मिलन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम श्री सोरेन ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। गढ़वा के आशीर्वाद वाटिका में गढ़वा जिला झामुमो की ओर से आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम श्री सोरेन ने कहा है कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण देश के किसान दिल्ली में सड़क पर बैठने को मजबूर हैं, लेकिन किसानों के आंदोलन के दबाव में आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार को 3 नए कृषि कानून को वापस लेने को बाध्य होना पड़ा। लेकिन किसानों के आंदोलन के दबाव में आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार को 3 कृषि कानून को वापस लेने को बाध्य होना पड़ा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में 12 पदों पर निकली वैकेंसी। योग्यता 10वीं 12वीं पास। झारखंड के धनबाद में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जिला समाज कल्याण शाखा धनबाद की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है। अगर आप धनबाद में नौकरी करना चाहते हैं तो आप नोटिस को पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। जिला समाज कल्याण शाखा धनबाद ने बहु प्रयोजन सहायक सलाहकार, सुरक्षा कर्मी, केस वर्कर, आईटी वर्कर की 12 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आदि निर्धारित किया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए dhanbad.nic.in पर जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021 से। वही वेतनमान 10,000 से 30,000 के बीच दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नवंबर के आखिरी दिनों में होगी बारिश, बढ़ेगी कनकनी। मौसम विभाग के द्वारा जारी स्पेशल रिपोर्ट के अनुसार नवंबर के आखिरी सप्ताह और दिसंबर के पहले सप्ताह में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। इस दौरान बारिश के कारण आर्द्रता बढ़ने से लोगों को कोहरा और कनकनी का सामना करना पड़ेगा, जबकि तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। अगले 2 सप्ताह के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों का अधिकतम तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। कृषि मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 सप्ताह में बारिश होने से सरसों और साग की फसलों को फायदा होने की संभावना है, जबकि अन्य सब्जियों की फसल को नुकसान हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रामीणों की हर समस्या का हो रहा है समाधान। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि हमारा लक्ष्य और संकल्प है कि राज्य का विकास तभी हो सकता है जब ग्रामीण क्षेत्र मजबूत होगा, नौजवान किसान मजबूत होंगे। कहा कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए हमारी सरकार ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से नौजवानों को टेंट हाउस योजना के लिए, माल ढोने के लिए, मैजिक जैसी गाड़ी के लिए सरकार सब्सिडी के साथ राशि उपलब्ध करा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य भर में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने सभी से इसका लाभ लेने की अपील की है। कहा कि पिछले कैबिनेट की बैठक में यूनिवर्सल पेंशन को भी मंजूरी दे दी गई है। नियमावली के अनुसार अब 60 वर्ष से अधिक की आयु के सभी योग्य व्यक्तियों को पेंशन से जोड़ा जाएगा। साथ ही सोना सोबरम धोती साड़ी योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशु विकास योजना, जो विरसा हरित ग्राम योजना व फूलों झाड़ों समेत अन्य जो कई योजनाएं चलकर जो है राज्य की उन्नति को लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड स्टूडेंट यूनियन की ललकार, बड़े आंदोलन की चेतावनी। जेपीएससी पीटी एग्जाम के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर अब झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के सदस्य अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। गत दिनों न्याय गुहार यात्रा में आए छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और रिजल्ट को लेकर कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आने पर इनकी नाराजगी साफ तौर पर सामने आ रही है। छात्र नेता मनोज यादव ने कहा कि सरकार को अब सामने आना चाहिए, क्योंकि जेपीएससी पूरी तरह से दिव्यांग है और उन्होंने कट ऑफ लिस्ट में भी गड़बड़ी की है। उन्होंने कहा कि जेपीएससी अब औबंधिक रिजल्ट की बात कर रही है। ऐसे में सहज ही समझा जा सकता है कि जेपीएससी छात्रों के भविष्य को लेकर कितना गंभीर है। प्रदर्शन करने वालों ने कहा है कि स्पोर्ट्स दिव्यांग कोटा से कोई जो है लिस्ट जारी नहीं की गई है। पूरी तरह से जो है लीपा पोती का खेल खेला जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोल्हान के पोड़ाहाट जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ दस्ते के साथ भागा 25 लाख का इनामी दिनेश गोप। सर्च ऑपरेशन तेज। कोल्हान के पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर पोड़ाहाट अनुमंडल क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुआ। अनुमंडल क्षेत्र के गुदड़ी सोनवा व गोयलकेरा थाना के सीमावर्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत बोनोमुल्ली और दरकोराहा टोला के बीच पहाड़ी पर पुलिस की प्रतिबंधित पीएलएफआई दस्ते के साथ गुरुवार को मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद 25 लाख का इनामी दिनेश गोप अन्य नक्सलियों के साथ भागने में सफल रहा। इस मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में पुलिस का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। वही सूत्रों के अनुसार पोड़ाहाट जंगल क्षेत्र में दिनेश गोप व अन्य नक्सली चारों ओर से घिर गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग व अनियमित विद्युत आपूर्ति के खिलाफ 16 को बंद रहेगा रामगढ़ चैम्बर भवन के सभागार में। रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी सदस्यों ने बैठक कर राजधानी एक्सप्रेस, रांची चौपन एक्सप्रेस के मार्ग परिवर्तन एवं जिले में अनियमित बिजली आपूर्ति को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। तय हुआ है कि आगामी 16 दिसंबर को रामगढ़ बंद रहेगा। इससे पहले 15 दिसंबर को शाम 6:30 बजे से स्थानीय सुभाष चौक से चट्टी बाजार तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इससे पूर्व आगामी 29 नवंबर को इसी मुद्दे को लेकर जिले भर में 20,000 लोगों से हस्ताक्षर करवाकर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एनसीबी की झारखंड में बड़ी कार्रवाई। पूर्व सिंहभूम के बहरागोड़ा से 425 किलो गांजा जब्त। नमक के बीच छिपाकर की जा रही थी तस्करी। झारखंड पुलिस के साथ मिलकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड के बहरागोड़ा के रास्ते उड़ीसा से बोकारो लाए जा रहे गांजे की एक बड़ी खेप को जब्त किया गया है। तस्कर नमक के बीच छिपाकर गांजे की तस्करी कर रहा था। बहरागोड़ा थाना प्रभारी सौरव कुमार ने बताया है कि इस कार्रवाई में 425 पाउंड 5 किलोग्राम गांजा, जिसकी लागत लगभग 50 लाख है, को जब्त किया गया है। साथ ही पुलिस गांजा ले जा रहे ट्रक के चालक व हेल्पर सह 3 लोगों को गिरफ्तार भी की है। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिला समूह के उत्पाद को बाजार देने के लिए झारखंड सरकार ने बनाया प्लस ब्रांड। एक साल में 1500 करोड़ टर्नओवर का लक्ष्य। हेमंत सोरेन। झारखंड में सखी मंडल के नाम से बनी स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न उत्पादकों को व्यापक बाजार देने के लिए सरकार ने प्लस नामक ब्रांड बनाया है। इसके जरिए एक साल के भीतर 1500 करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य है। हम महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं। यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को गढ़वा जिला मुख्यालय में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। सोरेन ने कहा कि महिलाएं ही झारखंड की तस्वीर बदलेगी। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में 6 दिन अंडा देने का सरकार ने निर्णय लिया है, लेकिन हमें अंडा बाहर के राज्यों से मंगाना पड़ता है। उन्होंने महिलाओं से सरकारी सहायता योजना के तहत अंडा मुर्गी उत्पादन जैसे व्यवसाय से जुड़ने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोलर सिटी के रूप में विकसित होगा गिरिडीह। 191 करोड़ की योजना मंजूर। झारखंड के गिरिडीह को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर शीघ्र काम शुरू हो जाएगा। केंद्र और राज्य की इस संयुक्त योजना पर झारखंड सरकार ने हामी भर दी है। पूरी योजना की लागत लगभग 191 करोड़ है, जिसका 60% झारखंड सरकार और 40% केंद्र सरकार वहन करेगी। लक्ष्य यह है कि शहर की बिजली संबंधित तमाम जरूरतें सौर ऊर्जा के जरिए पूरी की जाए। योजना के पहले चरण में इस पर होने वाले 80 करोड़ 75 लाख के बजट को राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को नोडल एजेंसी बनाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुख्यात नक्सली कंचन तूरी की मौत। 10 लाख के इनामी नक्सली की सरकार को थी वर्षों से तलाश। 10 लाख के इनामी नक्सली कंचन तूरी उर्फ रहीमान की मौत की सूचना आ रही है। जानकारी मिल रही है कि पलामू जिले के मानातू थाना क्षेत्र के डुमरी गांव के रहने वाला कंचन तूरी उर्फ रहीमान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। काफी दिनों से बीमार चल रहा था। कंचन तूरी भाकपा माओवादी संगठन का जोनल कमांडर था। झारखंड बिहार में कंचन तूरी के नाम पर 40 से ज्यादा बड़े मामले दर्ज हैं। पुलिस को इस कुख्यात नक्सली की काफी दिनों से तलाश थी। कंचन तूरी ने लेवी के पैसे से लाखों की संपत्ति अर्जित की थी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में
यूएपीए एक्ट के तहत संपत्ति जब्त की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची पुलिस परिवार ने मनाया संविधान दिवस। रांची पुलिस परिवार की ओर से शुक्रवार को कांके रोड में न्यू पुलिस लाइन परिसर में संविधान दिवस मनाया गया। एसएसपी सुरेंद्र झा ने संविधान की उद्देशिका को पढ़ा और प्रस्तावना के मूल को व्यवहार जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। इस मौके पर पुलिसकर्मियों ने शपथ ली। कार्यक्रम में ग्रामीण एसपी नौशाद आलम, सिटी एसपी अभिषेक, सिटी डीएसपी दीपक कुमार, सर्जेंट मेजर समेत कई पुलिसकर्मी शामिल हुए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों ने गुमला में थाने का एक हिस्सा विस्फोट से उड़ाया। पूर्व सीएम बोले यह सूचना तंत्र की विफलता। माओवादी नक्सलियों ने गुमला के कुरुमगढ़ थाने के नवनिर्मित भवन के एक हिस्से को विस्फोट कर उड़ा दिया है। हालांकि इस भवन में थाना अभी शिफ्ट नहीं हुआ था। घटना गुरुवार रात की है। पुलिस शुक्रवार को घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी बीच भाजपा ने इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोल दिया है। नक्सलियों की तरफ से इस तरह की घटना को अंजाम दिए जाने के बाद भाजपा नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने इसे सरकारी तंत्र की विफलता बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जब झारखंड में पुलिस के थाने भी जो है सुरक्षित नहीं हैं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 35 साल का हुआ तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन। जीएम अनिल शर्मा बोले प्लांट के आगे बढ़ने में टीम वर्क की भावना अहम। झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत ललपनिया स्थित तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन शुक्रवार को अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया। आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 1987 के दिन 420 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत संयंत्र तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन टीटीपीएस की नींव पड़ी थी। तब से आज 35 वर्षों का सफर टीटीपीएस ने पूरा कर लिया है। शुक्रवार को 35वें स्थापना दिवस पर प्रभात फेरी व सभा का आयोजन हुआ। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा 52% लोग गरीब। झारखंड दूसरे और यूपी देश में तीसरे नंबर पर। नीति आयोग ने जारी की लिस्ट। नीति आयोग ने शुक्रवार को देश के गरीब राज्यों की लिस्ट जारी की है। बहुआयामी गरीब सूचकांक में बिहार, झारखंड और यूपी सबसे गरीब राज्यों के रूप में सामने आए हैं। बिहार में जो है कुपोषित की संख्या भी सबसे ज्यादा है। स्कूली शिक्षा समेत दूसरे कई मानकों में भी बिहार की स्थिति फिसड़ी रही है। सूचकांक के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। देश के सबसे गरीब राज्यों में बिहार पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर झारखंड है। झारखंड में 42.16% और यूपी में 37.79% आबादी गरीबी में रह रही है। सूचकांक में मध्य प्रदेश 36.65% चौथे स्थान पर है, जबकि मेघालय 32.67% पांचवें स्थान पर है। वहीं केरल 0.71%, गोवा 3.76%, सिक्किम 3.82%, तमिलनाडु 4.89% और पंजाब 5.59% लोग गरीब हैं। पूरे देश में इन जो है राज्यों में सबसे कम गरीबी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह के पारसनाथ की पहाड़ियों पर नक्सलियों का जुटान, घात लगाकर हमला करने की योजना, अलर्ट मोड में पुलिस। झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत पारसनाथ की पहाड़ियों पर जुटे नक्सली घात लगाकर पुलिस पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। नक्सलियों की गतिविधियों और उनकी योजनाओं की खुफिया विभाग से मिली जानकारी के बाद पुलिस मुख्यालय ने गिरिडीह एसपी और रेंज डीआईजी को अलर्ट किया है। पारसनाथ की पहाड़ियों पर नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ने के साथ ही पुलिस बल मानसिक रूप से काउंटर के लिए तैयार रखने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सप्ताह में 6 दिन 28 से चलेगी रांची सासाराम एक्सप्रेस। 28 नवंबर से चलने वाली रांची सासाराम रांची ट्रेन के परिचालन दिवस में परिवर्तन किया गया है। ट्रेन संख्या 18635 रांची सासाराम एक्सप्रेस शनिवार छोड़कर सप्ताह में 6 दिन रांची से प्रस्थान करेगी। वही ट्रेन संख्या 18636 सासाराम रांची एक्सप्रेस रविवार छोड़कर सप्ताह में 6 दिन सासाराम से प्रस्थान करेगी। रांची में ट्रेन का आगमन सुबह 10:30 बजे होगा। 28 नवंबर से चलने वाली ट्रेन संख्या 18631 रांची 54 त्रिसाप्ताहिक एक्सप्रेस का रांची और पिस्का व लोहरदगा स्टेशन में समय बदलाव किया गया है। यह ट्रेन रांची से सुबह 9:20 के बजाय सुबह 9:45 पर प्रस्थान करेगी। पिस्का में सुबह 10:03 पर और लोहरदगा में सुबह 11:02 पर प्रस्थान करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा के जनता हॉस्पिटल को प्रशासन ने किया सील। इलाज के दौरान जच्चे बच्चे की हुई थी मौत।
सिमडेगा शहरी क्षेत्र के घोचो टोली स्थित जनता हॉस्पिटल में जच्चे बच्चे की इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में प्रशासन ने शुक्रवार को हॉस्पिटल को सील कर दिया। इलाज के दौरान जच्चे बच्चे की इलाज के दौरान मौत मामले ने जब तूल पकड़ा तो प्रशासन ने जांच के लिए मेडिकल टीम का गठन किया था। इसी के आधार पर शुक्रवार को जनता हॉस्पिटल को सील किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।